नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। क्या आपने पेनी स्टॉक्स के बारे में सुना है कभी? ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत के बाद स्टॉक मार्केट्स सभी तरह के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत एक्सेसिबल हो गया है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करके ग्रोथ देखने के लिए स्टॉक मार्केट एक आइडियल जगह है। पेनी स्टॉक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये स्टॉक्स टिपिकली एकदम लो प्राइसेस पे ऑफर किए जाते हैं, डर्ट चीप। लेकिन इनमें इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है? आइए आज हम देखते हैं कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं और इनसे किस तरह के रिस्क्स एसोसिएटेड होते हैं। तो चलिए देखते हैं पेनी स्टॉक्स आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए एक उचित चॉइस है या नहीं। तो पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, इससे पहले क्या आप जानते हैं कि पेनी का मतलब क्या होता है? पेनी यूएस डॉलर का 100th हिस्सा होता है, यानी कि 1 सेंट। जैसे अगर रुपए के कॉन्टेक्स्ट में आपको बोलूं तो 1 पैसा होता है। इसीलिए पेनी स्टॉक्स को इस नाम से बुलाया जाता है क्योंकि इनके शेयर प्राइस बहुत लो होते हैं। इसी से बात आगे लेके जाते हैं कि होते क्या हैं ये पेनी स्टॉक्स। तो पेनी स्टॉक्स जनरली छोटी कंपनियों के स्टॉक्स को बोला जाता है। इनका ना केवल शेयर प्राइस लो होता है बल्कि इन कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी लो होता है। इंडियन मार्केट में पेनी स्टॉक्स ज्यादातर 10 रुपए से कम पर प्राइस्ड होते हैं। इन स्टॉक्स को मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर भी नेम किया जाता है, इसीलिए इनको नैनो कैप स्टॉक्स, माइक्रो कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी बोलते हैं। क्या आप ये बात जानते थे कि एनएसई और बीएसई पर स्टॉक्स को उनके मार्केट कैप के हिसाब से ही लिस्ट किया जाता है? दैट्स व्हाई ये जो पेनी स्टॉक्स हैं ज्यादातर एंड में लिस्टेड होते हैं और कुछ पेनी स्टॉक्स तो आपको केवल छोटे स्टॉक एक्सचेंजेस पर ही मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि पेनी स्टॉक्स के फीचर्स क्या होते हैं एक छोटी सी ब्रीफ में। लो प्राइसेस के अलावा पेनी स्टॉक्स के और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 से 100 करोड़ से कम होता है। फॉर वेरियस रीजंस पेनी स्टॉक्स की लिक्विडिटी बहुत लो होती है। ये स्टॉक्स पॉपुलर नहीं होते। एज अ रिजल्ट इनको खरीदने वाले इन्वेस्टर्स की संख्या भी कम होती है। इसका तीसरा क्रूशियल फीचर होता है इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। वैसे तो सभी स्टॉक्स के साथ कोई ना कोई अमाउंट ऑफ रिस्क तो एसोसिएटेड होता ही है, लेकिन पेनी स्टॉक्स के प्राइसेस को प्रिडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि इनका मूवमेंट थोड़ा अनसर्टन होता है। पर पेनी स्टॉक्स का एक ध्यान रखने वाला फीचर यह होता है इनका रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल। ऑल्दो ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, कभी कभी इनसे मिलने वाले रिटर्न्स अच्छे हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि दे आर वेरी सेंसिटिव टू मार्केट मूवमेंट्स। पेनी स्टॉक्स के फीचर्स समझने के बाद आइए जानते हैं कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स और रिस्क्स क्या हैं। नहीं तो इतना सब जानकर क्या फायदा, है ना? तो सबसे पहले पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं होती। बिकॉज इनकी प्राइस पर शेयर लो होती है, आप अपने कैपिटल अमाउंट का एक छोटा सा हिस्सा पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए डेडिकेट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, पेनी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता है। कई इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, इनसे कोई रिटर्न नहीं मिलते। लेकिन थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करके आप सूटेबल पेनी स्टॉक्स ढूंढ सकते हो अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने के लिए। इसके साथ तीसरा पॉइंट यह होता है पेनी स्टॉक्स में मूवमेंट देखने के लिए आपको सालों का इंतजार नहीं करना पड़ता है। इनके प्राइसेस में राइज और फॉल कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाता है। तभी तो दोस्तों इनको हाई वॉलेटिलिटी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो अगर इतने सारे फायदे हैं पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के, तो रिस्क्स क्या हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम यह होती है पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एडिक्वेट इंफॉर्मेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ज्यादातर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स तो ठीक तरह से रिसर्च करने के बाद किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, है ना? और यही सलाह हम आपको देते हैं कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसमें अच्छे से रिसर्च करिए। लेकिन पेनी स्टॉक्स के साथ ये अक्सर पॉसिबल नहीं हो पाता है। इनकी परफॉर्मेंस की हिस्ट्री अवेलेबल नहीं होती है और फाइनेंशियल ग्रोथ वगैरह पर इंफॉर्मेशन ढूंढना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और तो और ये जो दूसरी रिस्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनी स्टॉक्स एक स्कैम का हिस्सा भी हो सकते हैं। इनको यूजुअली पंप एंड डंप स्कीम बोला जाता है। इसमें कोई एक पार्टी किसी शेयर की बहुत सारी वॉल्यूम खरीद लेती है। जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो बाकी के इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स की तरफ भागते हैं और जब इन्वेस्टमेंट मिलता है तो हाई प्राइसेस पे इन स्टॉक्स को वो पार्टी एकदम से बेच देती है।
तो जस्ट लाइक एवरीथिंग इन द स्टॉक मार्केट, अगर आप पेनी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की सोच रहे हैं विद पेनी स्टॉक्स, तो ठीक से रिसर्च करने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा, नहीं तो आप भी ऐसे ही किसी स्कैम का हिस्सा बन सकते हो। तो इन अ क्विक समरी, आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि पेनी स्टॉक्स में आपको बड़े प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और उतने ही बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन लो लिक्विडिटी के कारण इनको सेल करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। और सतर्क रहने वाली बात यह कि कई सारे पेनी स्टॉक्स स्कैम्स भी होते हैं, तो प्लीज बी ऑन द लुकआउट, अपनी रिसर्च ठीक से करिए और उसके बाद ही इनमें इन्वेस्ट करिए। अगर आप किसी भी लिस्टिंग के बारे में थोड़े भी सस्पिशियस रहते हो तो इनसे दूर ही रहने में भलाई है। पर एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट से दूर मत रहिए। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उनको भी ज्ञान बांटिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलेंगे फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजल ब्रोकिंग ऐप डाउनलोड करिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।